आंटी जी नमस्ते। अरे अंजलि तू कैसी है अंजलि बेटा? तू कब आई? बहुत दिनों में आई है तो इस बार। बस ताई जी कल ही आई थी मैं। और बेटा ससुराल में सब ठीक ठाक? सब बढ़िया हैं। आप कैसे हो चाची जी ताई जी? अरे मैं तो तेरी मम्मी से ही मिलने आ रही थी घर पे। शांति एक काम कर, तू इसके पास बैठ, इसके साथ घर चली जा और मुझे कुछ काम है बाजार की तरफ, मैं एक बार होकर आती हूँ। ठीक है चाची जी, आप जाओ, मुझे अंजलि की मम्मी से कुछ काम है, मैं मिलती हूँ आपको बाजार में। अरे बेटा कहाँ है तेरी मम्मी? मैं तो तेरी मम्मी से ही मिलने आई थी। आंटी जी मम्मी जी तो ना मासी जी के घर गए हुए हैं। अच्छा चलो आप अंदर तो चलो, आप यहाँ तक आए हो गेट तक, चलो अंदर, चाय बनाती हूँ मैं चाची जी आपके लिए। हाँ चल ठीक है बेटा चल। और अंजलि लग गया तेरा शहर में मन? सही है, तेरी शादी तो शहर में हुई है, तुझे तो गांव से छुटकारा मिल गया। हाँ चाची जी मन तो बहुत अच्छा लग गया मेरा, वहां पर भी सब लोग अच्छे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ या मायके में हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। और चाची जी आपने मोनू की शादी कर ली, कैसी आई है आपकी बहू? हाँ अंजलि कर ली बेटा, मैंने भी बेटे की शादी, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ, बहू भी बहुत ही सुशील आई है मेरी। तू बता तेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ। हाँ चाची जी बताया तो सब अच्छा है सच में। तेरी मम्मी कब तक आएंगी, क्या कह कर गई है? चाची जी मम्मी तो कल तक ही आएंगी शायद, मासी के घर गए हैं तो। कोई काम, जरूरी कोई काम है तो मुझे बता दीजिए आप, कोई काम था आपको मम्मी से? या मैं चाय बना कर लाती हूँ पहले आपके लिए। अरे नहीं नहीं, चाय नहीं, मैं चाय पानी तो सब पी कर आई हूँ। अरे मुझे काम था तेरी मम्मी से, वो ना मुझे अब बेटी पूजा की भी शादी करनी है। अरे तू तो जानती है ना अंजलि, तेरी मम्मी के पास इतने रिश्ते होते हैं, बस पूछो मत, इतने रिश्ते करवाए तेरी मम्मी ने, तो बस वही लिखवाने आई थी। बेटे की तो शादी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, अब सोच रही हूँ पूजा की भी शादी कर दूं, बस इसीलिए आई थी मैं तो। अच्छा अच्छा चाची जी आपको अब पूजा की शादी करनी है? वैसे कैसा घर चाहिए आपको चाची जी पूजा के लिए? वैसे तो अंजलि तेरी मम्मी पर ना मुझे आंखें बंद कर कर विश्वास है, वो जो करवाएंगे ना बहुत अच्छा ही करवाएंगे। अब देख ले, बेटे की शादी करवाई थी, इतनी अच्छी बहू दिलवाई है सुशील एकदम से, बस ऐसा ही कोई बेटी के लिए अच्छा सा घर मिल जाए, बस उसके भी हाथ पीले हो जाएं अब। अरे चाची जी रिश्ता तो मम्मी ऐसे चुटकियों में ढूंढ देंगी, इतने रिश्ते लिखे हुए हैं मम्मी के पास। फिर भी चाची जी आप कुछ बताओ तो सही, आपको कैसा लड़का चाहिए अपनी पूजा के लिए? देख अंजलि, लड़का तो चाहिए मुझे इकलौता, जिसके ना कोई भाई हो ना ही बहन, अगर बहन भाई नहीं होंगे ना तो प्रॉपर्टी का तो झंझट ही खत्म, और अगर माँ बाप भी ना हो तो और भी अच्छा, सास ससुर का तो झंझट ही खत्म। अब तू ये बता अंजलि, आजकल की लड़कियों पर कहाँ सेवा होती है? हाँ बस प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, और लड़का कोई काम काज ना करता हो ना तो भी कोई बात नहीं, हम लगवा देंगे उसे किसी काम पर तो। अच्छा चाची जी आपको ऐसा लड़का चाहिए? हाँ ऐसा लड़का चाहिए मुझे। चाची जी एक लड़का तो ऐसा मेरी नजर में भी है। अच्छा? हाँ चाची जी इसके ना कोई भाई है ना बहन, आपको पता है अभी अभी ना उसने एक बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत बढ़िया, और माँ बाप तो ना उसके बचपन में ही गुजर गए थे, बेचारा अकेला ही है। अच्छा, और चाची जी पैसा भी इतना है कि आपकी बेटी तो ना वहां जाकर राज करेगी, राज, आपकी बेटी को तो चाची जी वो रानी बनाकर रखेगा, 3 लाख रुपए महीने के कमाता है वो। तो फिर तू सोच क्या रही है बेटा, जल्दी से बात चला। लेकिन चाची जी उसकी ना एक शर्त है। अरे शर्त वर्त कोई बात नहीं, मान लेंगे हम उसकी सारी शर्तें, बस एक 4 पहिए की गाड़ी चाहिएगी ना उसे, दे दूंगी मैं, जो गाड़ी कहेगा ना वो दूंगी। अरे नहीं नहीं चाची जी गाड़ी वाली कोई बात नहीं है, गाड़ी तो उसने अभी नई ली है, कोठी भी अभी नई बनाई है, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं है, आपसे तो चाची जी वो 1 रुपया भी नहीं मांगने वाले, लेने देने वाली तो चाची जी कोई बात नहीं है, बस उसकी ना एक छोटी सी शर्त है। हाँ तो बता बेटा क्या शर्त है? वो चाची जी उसका ना ये कहना है कि शादी के बाद ना लड़की के माँ बाप तंग बहुत करते हैं, उसका ये कहना है कि जब शादी हो जाए एक बार और दुल्हन अपने मायके से विदा हो जाए तो उसके बाद लड़की अपने मायके में
किसी से कोई मतलब नहीं रखेगी, अपने मायके वालों से, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखेगी और ना ही कभी भी उनसे बात करेगी। बस यही शर्त है। हैं? ये क्या बात हुई अंजलि? ये कोई शर्त है? ऐसी थोड़ी ना होती है शर्तें। अरे भला एक लड़की अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? शादी के बाद अगर उसके बहन भाइयों से या सबसे रिश्ते तोड़ देगी तो उसके दुख सुख में कौन काम आएगा? बस यही बात तो चाची जी आपको समझनी चाहिए। आपकी लड़की जब यहाँ से ससुराल जाएगी, वहां उसका अगर कोई परिवार ही नहीं होगा तो वो अपने दुख सुख किससे बांटेगी? चाची जी आपको तो ना अपनी बेटी को परिवार का महत्व समझाना चाहिए। चाची जी जब एक लड़की शादी कर कर जाती है ना, तो किसी की भाभी बनती है, किसी की चाची बनती है, किसी की देवरानी बनती है, किसी की जेठानी बनती है। और चाची जी अगर परिवार में उसके कोई होगा ही नहीं तो वो अपने सुख दुख किससे बांटेगी? आप खुद बताओ चाची जी, आप 3 देवरानी जेठानी हो और मुझे ही देखो चाची जी, मैं भी 2 देवरानी जेठानी है हम, और 2 मेरी ननद हैं। और चाची जी मेरा परिवार है तभी मैं ऑफिस जा पाती हूँ, ड्यूटी कर रही हूँ मैं। आपको पता है अगर मेरे परिवार में कोई नहीं होता ना तो शायद मैं घर और बाहर दोनों जगह काम नहीं कर पाती हूँ। अब हम आपस में अपना मिल बांट कर काम कर लेते हैं। चाची जी अभी आपके घर में भी बहू आई है, मोनू की शादी की है ना आपकी। अगर आपकी बहू भी ऐसी ही सोच रखती कि मुझे ससुराल में कोई नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, फिर। तू सही कह रही अंजलि, आज तो तूने मुझे रिश्तों का महत्व समझाकर मेरी आंखें खोल दी। आज तूने छोटी होकर मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तुझे पता है मैंने अपनी इस सोच की वजह से पता नहीं पूजा के लिए कितने रिश्तों को मना कर दिया। कोई बात नहीं चाची जी, हमारी पूजा में कोई कमी थोड़ी ना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ हाँ जरूर, एक काम कर अपने जैसा ही घर देख ले शहर में ले जा मेरी पूजा को भी, ठीक है? जी चाची जी।